ओए अनीता, ओए अनीता, अरे जल्दी करना, गड्डी आ गई है। अच्छा आ गई गड्डी? कौन सी है? एस्टीम। अच्छा कितने पैसे लेते हैं ये? कुछ नहीं यार, 400 रुपए लेते हैं 10 घंटे का। सेकेंड हैंड गाड़ी है? हाँ, क्यों? नहीं वो क्या है कि मैं भी सोच रही हूँ कि हम भी एक गड्डी रखें। और फिर गाड़ी? अभी तो चल चुपचाप। हाँ हाँ, वो लोग तैयार हो गए क्या? अरे कहाँ, वहाँ तो ताला लगा है, लगता है गाय सब। हमारे साथ क्यों आएंगे वो? लेकिन कितना खराब लगेगा ना, हम लोग यूँ अलग अलग चलेंगे तो। अच्छा चलो ना, अभी देर हो रही है। भाई वाह वाह सक्सेना वाह। और फिर बलवंत मालूम है उस लड़के ने आपका रोल जो बस 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 सक्सेना बस 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 बस। मीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, यहाँ पे जो हंसी का एपिटाइजर मिलने वाला है ना, वो सब हजम कर देगा। पेट फिर खाली का खाली। हाँ भाभी, भाई कब आ रहे हैं आपकी समझी लोग? बस अरे ये लीजिए, शुरुआत हो गई। जीते रहो बेटे। नमस्ते ताऊ। जीते रहो जीते रहो। नमस्ते जी। बहुत दिनों बाद देखा बेटा तुम्हें। हाँ। तो पहचानने में जरा देर लग गई क्योंकि नजर मत लगाइए बेचारी को। कैसी बेटा? बस ठीक हूँ। राधिका से मिल जाए हो? राधिका तो अपने ससुराल में, ये तो लड़के की भाभी की हैसियत से आई है। कपूर साहब के छोटे बेटा बहू है ये। और बेटे वो बाकी के लोग कहाँ हैं? जी हम तो डायरेक्ट दफ्तर से आ रहे हैं। अच्छा भैया प्रणाम। हाय, आइए ना। और कैसे हैं? बस ठीक है। आओ 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 बेटे। भाई बलवंत जी, ये कपूर साहब के साहबजादे और ये उनकी बहू। बेटे बाबूजी नहीं है? जी बस वो निकलने ही वाले थे, बोले तुम लोग चलो हम आते हैं। अच्छा लो आ गए। सक्सेना, लड़की का पिता कहाँ है? मैं हूँ जी कुड़ी का प्यो ते विशेषण नाथ कपूर नाम है। बलवंत। सक्सेना साहब, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि पहली मुलाकात की शर्त फैंसी ड्रेस में आना है, तो फिर मैं भी कुछ बन के आता। वेटर, हलवाई, नहीं तो गुंडा। बस जी, मैं तो कुछ बन के नहीं ना आया। मैं तो जी जो हूं बस वही हूं। और मैं चाहता था कि पहली मुलाकात में आपको भी ये पता पड़ जाए कि मैं क्या हूं। इससे पहले मैं यहां आप सबके साथ बैठूं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी से रिश्ता करना आपकी तौहीन है, तो कह दीजिए, मैं बिना किसी गिले के उल्टे पांव वापस लौट जाऊंगा।
कपूर साहब, अब मेरा बेटा अगर आपकी बेटी ना भी देखे ना, तो ये रिश्ता पक्का, क्योंकि मुझे अपना खरा सोने वाला समझी मिल गया। कैसे ठीक, ये है मुझे सरप्राइज। नमस्ते नमस्ते जी। ये है मेरी बेटी निम्मो। अच्छा रवि बेटे, ये है हिंदुस्तानी लड़कियों की खूबसूरती का राज, शर्म, हया। अब कहो क्या कहते हो? मामा, ये चेहरा ऊपर उठाए तो देखूं, तो हिंदुस्तानी लड़की खूबसूरत है भी या नहीं? निम्मो बेटी देखो, ये है हमारा बेटा रवि। आंखें खोलो और देखो देखो हमारा लंगूर तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ बेटी, देखकर तसल्ली जरूर कर लेना, क्योंकि 30 बरस पहले जो गलती रवि की माँ ने की थी वो तुम मत करना। आइए 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 आइए। भाभी जी, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। निम्मो बैठ यहाँ। आइए ना रवि बाबू, आइए बैठिए और यहाँ बैठकर आप दोनों खुलकर बातें कीजिए। निम्मो, शर्माना मत, हाँ? और कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। आप बैठिए ना। देखो, ये मत समझना कि घर वालों के दबाव में आकर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ना कि ये भी आपको देख के मैं मर मिटाऊं। सच बात तो ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स की चॉइस पर पूरा भरोसा है। वो तो ठीक है, पर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। चाहे तो नॉर्मली जैसे इंटरव्यू होता है लड़के लड़कियों का, वैसे ले सकती हो। नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है। अभी अभी आपने कहा कि आपको अपने मम्मी डैडी की चॉइस पर पूरा भरोसा है और इसलिए आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों का वक्त कुछ और था और आपका कुछ और स्पेशली जब 3-4 साल से आप विदेश में रहते आ रहे हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल, उसकी रफ्तार यहाँ के लाइफस्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। आप विदेश को इतना एक्यूज क्यों कर रही है? यही की बात करो ना। क्या हमारे देश में अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग नहीं रहते? देखिए, अच्छे और बुरे थिंकिंग के लोग हर जगह, हर पीरियड में रहते थे और रहेंगे। रही मेरी बात, मैं काफी विदेश घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ। मेरी लाइफस्टाइल भी काफी मॉडर्न है। मैं स्मोक करता हूँ, कभी कभार एक हाथ 2 पेग भी पी लेता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं बुरा नहीं हूँ। आप बुरे कैसे हो सकते हैं? आपने तो मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, ठीक मेरे बाबूजी की तरह, जैसे उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था आपके घर वालों को। थैंक यू। दैट मीन्स आपके इंटरव्यू में मैं पास हो गया हूँ। क्यों जी, पहली मुलाकात में हमने बातचीत करने में इतनी देर लगाई थी? तो 10 मिनट और चलने दो। अरे कमाल कर रही है, 21 मिनट हो गए पूरे भाई। लो आ गए। हाँ पुत्र जी, बताओ पास हुए या फेल?
जी बड़ी मुश्किल से ग्रेस मार्क्स से पास हो गया हूँ। भाई लड़के वाले और लड़की वाले दोनों को बधाई। ललिता जी, अरे मैं कह रहा हूँ सबका मुंह मीठा करवाइए। तो भाई मुझे भी तो देख लेने दो अपनी छोटी नूह को। उमा बेटे, जी माँ, इधर आना जरा। लो बेटा, देखो भाई, इसे तो मैंने हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया है। माफ करना जी, जो मुझे पता होता कि आप आज ही रोका कर देंगे तो हम भी कुछ तैयारी करके आते ना। अरे कपूर साहब, भाई हमें भी कहाँ पता था कि इन औरतों में क्या खिचड़ी पक रही है। चलिए, आप रोके ना रोकें, यूं समझ लीजिए कि हम खुद ब खुद रुक गए। चाहे तो इस खोते के हाथ पर सवार पे रख दें। बाबूजी। क्यों सक्सेना? अरे बाबूजी, मुझसे आवा, ये है तुम्हार भाई की कुटिया। अरे घबराए काहे नहीं हो, जौन रिश्ता हम मुंह से कहते हैं वही दिल में रखते हैं। हाँ, कौन लोग फर्क नहीं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आवा, यहाँ अभी कछु ठीक ठाक नहीं है, किंतु हम करा देंगे, सब ठीक ठाक हो ही जाएगा। बैठा। भाई साहब, उस दिन भी जब आप हमसे मिले तो कुछ कहते कहते रुक गए थे, और आज भी आपका मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं। कहिए ना, क्या बात है? अविनाश बाबू की फोटो दिखा रहे हम तुहार घर में, और उसका बाद हम अविनाश बाबू को देखा रहे एक औरत के साथ। चलो जाए, अब का बताई बहना, जो मर्द का जात है ना, ये तो है ही बहुत खराब। वैसे आजकल की औरत भी कछु कम नहीं है, 2-4 कदम आगे ही। देखा ही राय बहादुर खानदान का लड़का, शक्ल सूरत से तो अच्छा ही दिखा था, और फिर भगवान की कृपा से उसको तुहार जैसी लक्ष्मी जैसी पत्नी भी मिली। फिर इधर उधर उलझने की जरूरत का, हम वो भी का करे, कि ससुरी औरत है ही ऐसी। ईशा जी की तस्वीर, ये आपके यहाँ कैसे? भाई साहब, ये ईशा जी हमारी पत्नी थी। क्या? ईशा और हम यहाँ यही शहर में टकराए, पहली नजर में ही प्रेम हो गया, और उसका बाद विवाह करके हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो गए। हम दोनों के बीच में जौन चीज कॉमन रही हुई थी, ढेर सारा सपना देखना, कोठी, बंगला, गाड़ी, पैसा, और भी शायद न जाने क्या कुछ, और वो भी चुटकी बजा के। खैर, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा शुरू किए, और उसके बाद खुद ही कंस्ट्रक्शन में आ गए। बड़ा बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तो
बड़न बड़न लोगों के कॉन्टैक्ट के जरिए जिंदगी ना, तो ये सब काम में ईशा का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसका मतलब पहले आपने ईशा जी से प्यार किया, शादी किया, फिर उन्हीं का इस्तेमाल किया। हाँ, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, किंतु ईशा भी कोनो कम एम्बिशियस न थी। कोनो कीमत पर कोई भी काम करने में उसका कोनो संकोच नहीं रहा। खैर, हम दोनों मिलके बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। काश वो वक्त वो हमारा हाथ रोक देती, हमका थप्पड़ मार देती, किंतु नहीं, रुपया पैसा की चकाचौंध में हम दोनों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। चलो यहाँ तक तो दोष हम दोनों का बराबर है, किंतु उसका बाद अपराध हमसे ही ज्यादा हो गया। हमने भी गलती थी। जौन पत्नी हमारे हर अच्छे बुरा में हमारे संग रही, वो औरत को छोड़कर हम और पैसा कमाए के खातिर विदेश चले गए और वो को हमने डाइवोर्स दे दिया। चुप हो जाइए प्लीज, मत कहिए। ऐसी बातें, वो भी उसके लिए जिसे आपने प्यार किया, शादी की और अपने ही मतलब के लिए उसे आग में कूदने के लिए उकसाया, और जब वो कूद गई झुलस गई तो आप उसे छोड़ के चले गए। और अब क्या तमाशा देखने आए हैं आप कि जलने के बाद वो कितनी जली है, या फिर जलने के बाद वो कैसे लगते हैं? मत कहिए हमें बहना। जब आप अपनी बेहतर पत्नी के ना हो सके तो इस मुंह बोली बहन का क्या? और हाँ, मेहरबानी करके आइंदा से हमसे कोई मतलब मत रखेगा। और हाँ,